वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले मेरे तरफ से आप सबों को रमज़ान मुबारक है। तो आज हम अपना टॉपिक आगे लेंगे। जो हम पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर। उसमें आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा पिछली बार पोटेंशियल एनर्जी हमने डिस्कस की, आज पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी और इसकी डेरिवेशन हम आज करेंगे। पहले देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा हम कहेंगे उस वक्त दैट द ऑब्जेक्ट इज इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं विंड की एग्जांपल दूंगा आपको। विंड की एग्जांपल लेंगे हम। जैसे कि मूविंग विंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी। मूविंग विंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आपने देखा ऐसे विंड ऐसे प्लेट्स लगाए हुए थे, तो ये मूव कर रहे हैं ना, एयर आ रहा है यहाँ से। तो मूविंग एयर, मूविंग विंड, इट हैज काइनेटिक एनर्जी। लाइक और एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको ऐसे। जैसे कि एक क्रिकेट, सपोज these are steps like wickets। ये समझ लीजिए आप 3 विकेट्स है। तो यहाँ से बॉल आ रही है, ये बॉल आ गई, मूविंग बॉल आ रही है, क्रिकेट मूविंग बॉल। तो जब इसने थ्रोन किया इस पे, तो इस विकेट को ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स कि मूविंग बॉल हैज अ काइनेटिक एनर्जी। तो और एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। जैसे कि आपने देखा पावर प्लांट्स में, जैसे वाटर फॉल कर रहे हैं हम ऊपर से, किसी हायर लेवल से वाटर फॉल कर रहे हैं, तो वाटर वहां पे टरबाइन लगा हुआ होता है ऐसे। तो वाटर जब इस पे पड़ता है, ये एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर पावर जनरेट होता है। वो आगे पढ़ेंगे आप डिस्कस अच्छी तरह से। इतना याद रखिए आपकी मूविंग वाटर हैज अ काइनेटिक एनर्जी। तो आप इतना याद रखिए कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स हैज अ काइनेटिक एनर्जी। लाइक बस a car, moving car, it has also kinetic energy। तो kinetic energy को डिफाइन करेंगे आप साथ साथ। देखिए the energy possessed by a body due to its motion and that energy is known as kinetic energy, है ना। एग्जाम्पल आपने याद रखिए कि एवरी दिस मूविंग ऑब्जेक्ट, आप कैन से, जैसे कार ये मूव कर रहे हैं, इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे कि रनर होता है ना क्रिकेट मैच में, रनर हैज अ काइनेटिक एनर्जी, रनर हैज अ काइनेटिक एनर्जी। इतना समझने के बाद अब हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला जो है वो डिराइव करेंगे। वो आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। m is mass of body at v is velocity of body। इसको हम डिराइव करेंगे। इसको हम यहाँ पर मैं लिख के रखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। इसको हमें डिराइव करना है। इसको हमें तो डिराइव लिखिए आप, डिराइवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो साथ साथ इसको नोट कीजिए। सपोज ये एक यहाँ पे कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, इट हैज अ मास m, इसके पास मास m है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है ना। तो जब ये इसको मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, है ना, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इट विल मूव थ्रू वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा s। इसका मास है m और ये इसकी जब ये डिस्प्लेस हो जाएगी आफ्टर सम टाइम द बॉल विल स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी दैट इज डिनोटेड बाय v, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u, दिस फाइनल वेलोसिटी v। अब हम डिराइव कैसे करते हैं, देखो आप 3 चीजें आप याद रखो। आपने मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा कि वहां पे आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहले इस इक्वेशन को याद रखो। दूसरी इक्वेशन आपने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, मैंने आपको उन दिनों हालात ठीक थे, मैंने आपको वो क्लास में पढ़ाया। तो जैसे हमने देखा वहां पे F इज इक्वल टू ma, ये हमने डिराइव भी किया है क्लास में, F इज इक्वल टू ma। तीसरी इक्वेशन जो हमने पढ़ा है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो ये पूरा अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो मेरे लेक्चर 1 मेरा जो है इस फिजिक्स का, तो वो देखिए आप, इसको पूरा एक तरीके अच्छी तरह से देखना है, ये तो समझना है। तो इन तीनों को याद रखने के बाद हम डिराइव करते हैं ये इक्वेशन, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। तो क्या करेंगे, पहले देखो इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, इस इक्वेशन को यहाँ से ही शॉर्टकट में बताऊंगा। तो इसको रीअरेंज कैसे करूंगा, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। a इज एक्सीलरेशन। जब मैंने फोर्स एक्ट किया है ना, तो एक्सीलरेशन भी होगी यहाँ पे, एक्सीलरेशन भी होगी यहाँ पे, क्योंकि जब ये कॉन्स्टेंटली मूव करे, यहाँ पे जब बॉडी स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे आपने पढ़ा है रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन आपने पढ़ा है। रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन, हम यहाँ पे माइनस से आ जाएगा क्योंकि बॉल स्टॉप हो जाएगी ना, तो रिटार्डेशन माइनस से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने रीअरेंज किया। ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स ए इज इक्वल टू नहीं इतना इसी को रीअरेंज मैंने किया इतना, ये इक्वेशन भी याद रखा है। अब क्या है, जब मैंने बताया आपको वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, बताया, तो काइनेटिक एनर्जी को इसके साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले बार भी आपको बताया एनर्जी एंड वर्क डन, जब देखो जब किसी बॉडी पे हम फोर्स एक्ट करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, और उस वक्त उसकी जब एनर्जी होगी तब वर्क डन होगा। जब एनर्जी होगी किसी के पास, किसी बॉडी में जब एनर्जी होगी तब वर्क डन हो सकता है। जब यहाँ पे बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो इसमें वर्क डन होगी। तो वर्क डन को रिलेट करेंगे हम किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ, है ना, कि ये इसी तरह से लिखिए वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इतना याद रखें। तो हम लिख सकते हैं, अगर हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, इतना याद रखा। तो इनका वैल्यू अब पुट करेंगे हम, देखो क्या कैसे, देखो यहाँ पे मैं रब करता हूँ, इन वैल्यू को पुट करेंगे। पहले हम देखो क्या करते हैं, W इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F, F का वैल्यू क्या है, ma, है ना, F का वैल्यू है ma, दिस इज फिर क्या आ जाएगा, S का वैल्यू है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, है ना, इतना समझ आ जाएगा, आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बनेगा m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना, तो क्या बनेगा, ये 1/2 ऑफ ये, तो ये रहेगा m v स्क्वायर, ये क्या, इसका क्या हो गया, v स्क्वायर, यहाँ पे मैंने v स्क्वायर में u स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, u इज इनिशियल वेलोसिटी, मैंने बोला यहाँ पे मैंने रखा, अभी भी डायग्राम बताइए, दिस इज मास एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा s, बॉडी विल डिस्प्लेस s। तो क्या मैंने किया, अभी देखो बॉडी इज एट रेस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी 0, यहाँ पे लिखिए u इज इक्वल टू 0 एज द, है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 करते हैं, तो ये निकलेगा हमें 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर। तो ये थी फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, इसको याद रखिए, है ना। तो इन तीनों से ये हमने डिराइव किया। तो डिराइव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मीन्स यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे आप ये याद रखिए, यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि काइनेटिक, दिस फार्मूला टेल्स अस कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी m, है ना। तो क्या मीन्स कि अगर हम मास डबल करेंगे किसी बॉडी का, काइनेटिक एनर्जी उसकी भी डबल हो जाएगी, है ना। तो ये कंक्लूजन में यही बता रहा है ना, इतना समझ लिया, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m। और आप एक बात याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी इज v स्क्वायर, इतना याद रहा। तो इसके बाद साथ ही ये डेरिवेशन आपने समझी, इसके बाद